आज मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। इतना सम्मान पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। शेखर सर का हम स्पेशली थैंक यू बोलना चाहेंगे कि मेरे पास बार बार फ़ोन किए कि आइए सर आइए सर। इतना स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ शेखर मैथमेटिक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट माय डियर। देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की बात कहे होंगे, लेकिन हम एक दो बात आपको बताते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप सभी एक चीज़ हमको बताइए कि सबसे जो जीवन का जो सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है, वो कौन होता है? समय। माँ सबसे बड़ी गुरु, शिक्षिका जिसको हम कहते हैं माँ, या शिक्षक होते हैं, या फिर भाई या बहन, ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़े गुरु अगर मेरी माँ है या पिताजी हैं, तो हम कहते हैं कि उनसे भी बड़ा कोई एक गुरु है, उनसे बड़ा कोई एक ऐसा गुरु है जो हमें निरंतर शिक्षा देता है। अब उससे बड़ा शिक्षा कोई नहीं दे सकता है। ना शिक्षक दे सकता है, ना कोई यूनिवर्सिटी दे सकता है, ना कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दे सकता है। और जानते हैं उस गुरु का क्या नाम है? समय। क्या नाम है? समय। उसको क्या बोलेंगे? टाइम। और जिस विद्यार्थी ने इस गुरु का सम्मान नहीं किया, पूरा जिंदगी उसको असम्मानित बेइज्जती होते रहना पड़ेगा। आज तमाम युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जीवन में इस समय को आप पहचानने जरूर सीखिए। आप इस समय के महत्व को समझिए और समय को बर्बाद करने से रोकिए। चाहे मोबाइल हो, चाहे 20 मिनट हो, कुछ भी हो, याद करो उस कसम को जो गांव की मिट्टी से तुम करके आए हो। याद करो उस माँ से जिससे तुम कसम खा करके यहाँ पर आए हो, और उस कसम को याद करो और दिन रात एक कर लो। गर्मी लगता है, लगने दीजिए। रूम में फैसिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार भात खा लेंगे, भारत का नक्शा बना कर रोटी खाएंगे, लेकिन जीवन में इतना बड़ा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे कि भारत के नक्शे पर मेरा नाम आ जाए। समझे? याद रखिए कि आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सही समय पर सही निर्णय लेना और सही जगह पर पहुंच जाना। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग में से आप लोग बताइएगा कि आज अपने पेरेंट्स से आप पैसा मांगते हैं, तो आपके पेरेंट्स किसी भी तरह से कर्जा लेके भी आपको पैसा दे देते हैं, देते हैं ना? कोशिश करते हैं देने का, अगर पूरा नहीं देते हैं लेकिन कोशिश पूरा करते हैं देने का कि मेरा बेटा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग बताओ कि क्या 5 साल के बाद भी तुम पैसा मांगोगे, तुम्हारे पेरेंट्स इसी एनर्जी के साथ दे पाएंगे? नो सर। बोलो जी। नो सर। आप लोग दे पाएंगे? नहीं सर। आप लोग को नहीं मिल पाएगा। लेकिन याद रखिए कि हर वो विद्यार्थी इस स्थिति से गुजरता है एक बार, जब उसके पेरेंट्स एक सेंटेंस जरूर बोलते हैं, बेटा अब नहीं हो पाएगा बाबू। अब बाबूजी के घुटना दर्द करने लगा, अब माँ के आंख में नहीं दिखाई देता है, पिताजी भेला में आप नहीं काम कर पाएंगे। अब हम लोग उसी फैमिली से हैं, सब लोग समझ रहे हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ मेरे पिताजी ने खेत में काम करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे इसमें कोई शर्म हया नहीं लगता है। क्यों शर्मा है भाई? हकीकत है। मेरी माँ खुद मेहनत करके हम लोग दोनों भाई, तीनों भाई को पढ़ाई। आज उस कसम को हमको याद रखना है। आप याद कीजिए कि जब आपके पिताजी का तबीयत खराब होता होगा, आपके माँ का तबीयत खराब होता होगा, तो आप तुरंत इलाज नहीं करवाते होंगे, कहते होंगे ठीक है जब पैसा हो तो इलाज करा ले। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता हो कि मेरा बेटा डाल्टनगंज में हो, उसको तबीयत खराब हो गया है, नाक से पूरा चल रहा है, ये माथा दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, तुरंत फोन करके कहते हैं पहले जाके इलाज कराओ, बाद में पढ़ाई होगा। खुद तकलीफ में रह करके पैसा बचा के आपके इलाज के लिए पैसा दे रही है वो महिला, उसके लिए पढ़ना है हम लोग, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए आगे बढ़ना है। समय रहते पहचान लेना है समय को। समय अगर आपको पहचान लेगा तो बहुत दिक्कत होगा भाई। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। सही बात समझ रहे हैं ना? यस सर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। आप लोग का जब चेहरा देखते हैं ना, आप लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि 11 से 12 पढ़ाते हैं, कहाँ से इतना एनर्जी आ जाता है? सर एकदम चिल्लाते हुए बगल से गुजरते हैं, चिल्लाते रहते हैं। जानते हैं एनर्जी कहाँ से आता है? आप लोग का चेहरा देखने से आता है। तमाम वो टीचर जो ईमानदार टीचर होगा ना, उसको विद्यार्थी का चेहरा देख करके समझना जाता है। मेरे सपने एक हैं, लेकिन जब आदमी शिक्षक हो जाता है ना, उसका एक सपना नहीं होता है, उसके 1000 सपने हो जाते हैं, या फिर उसके पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उतने उसके सपने होते हैं। और एक शिक्षक होना जिम्मेदारी का काम है, ये कोई इजी टास्क नहीं है। शिक्षक बनना कोई आम बात नहीं है। इसमें सिर्फ अपने सपने नहीं होते हैं, आपके पास पढ़ने वाले 1000 बच्चे के सपने, और 1000 सपने ही आपके सपने, और उसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने में उसको हेल्प करना है।
एनर्जी कहाँ से मिलता है आपको? जब अपने बैच में इसी में लगता है कि इसी में से कोई दरोगा बनेगा, इसी में कोई एसपी बनेगा, इसी में बैंक पीओ कोई बनेगी, इसी में से कोई हीरो बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कैसे एनर्जी नहीं आएगा? आप 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर बिना खाए पिए यहाँ पर आकर के मेरे पास अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। इसके लिए मुझे करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करना है। और तमाम शिक्षक को आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जो आज अपने खून पसीना एक करके बच्चों के भविष्य को हरा भरा बनाने का प्रयास करते हैं। खुद भूखे रह करके आपको अपना पेट भरने सिखा रहा है वो शिक्षक, उसका सम्मान होना चाहिए। आज थोड़ा सा मुझे दुख भी लगता है कि आज शिक्षक और छात्र के बीच का जो रिलेशनशिप है ना थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे यहाँ भारत में ही जन्म लिए, खुदीराम बोस भी भारत में जन्म लिए, गांधी जी भी भारत में जन्म लिए, लेकिन इन लोग ने कभी नहीं कहा कि हमारा जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही क्यों कहा, इसको समझिए बढ़िया से। इसलिए कहा क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक की दुनिया से आए हैं, शिक्षक रह चुके हैं और उनको पता है कि ये जो पवित्र रिश्ता है आने वाले समय में ये धुंधला हो सकता है। ये बदलता हुआ परिवेश, ये बदलता हुआ माहौल इसको गड़बड़ा सकता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा उपाय करके जाएं अपने समाज में कि हमारे जन्मदिन में, हर जन्मदिन पर एक शिक्षक और छात्र के बीच का रिलेशनशिप को याद करें लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। आज आप तमाम विद्यार्थियों में कहना चाहता हूं कि आप आज के दिन अपने तमाम उन शिक्षकों को प्रणाम कीजिएगा हृदय से। अगर फोन नंबर होगा तो फोन करके पूछिएगा उनसे, हाल कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद आज तक मेरे साथ है, हम ठीक कर रहे हैं जीवन में, आशीर्वाद हमको और चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लगता है आशीर्वाद, याद रखिएगा, आशीर्वाद लगता है भाई। आज विद्यार्थी सर को पैर छूने से डरता है, शर्माता है कि छूऊं तो नहीं छूऊं, पर्सनालिटी देखता है कि अरे छू देना है, छू देना है, प्रणाम करना है कि नहीं, गुड मॉर्निंग कह देते हैं। तुम लोग याद रखो, साइंटिफिक रीजन बताते हैं प्रणाम करने का। हमारा जो भारतीय धर्म है, संस्कृति है, बहुत जबरदस्त धर्म है। जो जितना भी चीज हमारे समाज में लाया है ना, कुछ कारण है। जब आप किसी का पैर छूते हैं तो पैर छूते हैं तो आप झुकते हैं, और झुकेंगे ना तो अगला जिसका पैर छूना ऑटोमेटिक उसका हाथ आपके माथा पर आ जाता है। इनविजिबल रे निकलता है शरीर से, पॉजिटिव किरण निकलता है, और जो माथा में सीधा जाता है उसको लगता है विद्यार्थी को। और मेरे से बढ़िया शिक्षक का क्या आशीर्वाद होता है और वो कहाँ पहुँचा सकता है किसी को, मेरे से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। आई वाज जीरो एंड नाउ आई कैन सी दैट आई एम हीरो विद द ब्लेसिंग ऑफ माय टीचर। कुछ नहीं जानते थे भाई, गांव घर में देहाती क्षेत्र में जन्म लिए। मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उस महिला में एक खास बात है कि वो शिक्षा के महत्व को जानती है। अंडरस्टैंड? उनमें बस एक खास बात है कि शिक्षा के महत्व को जानती है और खूब मेहनत करके हम लोग को पढ़ाई, और आज हम लोग हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अपने लाइफ में इतना अच्छा करेंगे कि उनका कष्ट दूर हो। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि बदलते हुए परिवेश में संस्कृति को नहीं बदल देना है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। शिक्षक दिवस सिर्फ केक तक कभी सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक दिवस सिर्फ बैलून तक कभी सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक दिवस कभी सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच का रिलेशनशिप जो है ना, हम लोग को पता होना चाहिए। और शिक्षक और छात्र के बीच का रिलेशनशिप क्या है, सुनिए। शिक्षक और छात्र के बीच का रिलेशनशिप है कि जब छात्र रोए तो टीचर के आंख में आंसू आना चाहिए, और जब टीचर को तकलीफ हो तो विद्यार्थी के आंख में आंसू आना चाहिए। हम लोग इसको एक बिजनेस एज ए बिजनेस समझते हैं कि इसमें दोनों की गलती है। अगर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं विजुअल हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो इसमें दोनों गलती है। मेरी भी गलती है, आप लोग की भी गलती है, या तमाम विद्यार्थियों की गलती है। हम लोग इतना बदल जा रहे हैं भाई कि अपनी संस्कृति को ही खत्म कर रहे हैं, गला घोटते रहे हैं। इसमें शिक्षक सिर्फ इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहे हैं कि तुम हमको 3000 दो, हम तुमको सिलेबस देंगे, बस तुम अपने घर, हम अपने घर। इज इट राइट और ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है कि राइट है? यही रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप बनकर आ गया है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको सिलेबस देंगे, बात खत्म। आप रोड पर क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मतलब नहीं है। लेकिन ये सही रिलेशनशिप नहीं है। शिक्षक और छात्र का रिलेशनशिप इतना पवित्र, इतना महान रिलेशनशिप है जिसको मेरे पास शब्द नहीं, इसको मैं बता सकता। आज हम सभी युवा साथियों को विचार करना होगा। इस दिन कसम खाना होगा कि मेरा शिक्षक जो भी होगा आज तक का, कभी भी मेरे सामने आए, मेरा साक्षात दंडवत उसके सामने करना होगा। मैं अपने शिक्षक का आज भी उसी तरह सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि हमको कौन यहाँ तक लाया।
नॉलेज किसी के बाप का नहीं होता, वो उसके शिक्षक का होता है। माँ बाप जन्म दे दिए, बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर, लेकिन इस जीवन को सार्थक बनाने का काम किसने किया? शिक्षक ने। उसको कैसे भूलें? मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे उसको भूलें? कभी भी देखिए, किसी के सामने झुक जाने से कोई झूठा नहीं हो जाता है, राइट और रॉन्ग? राइट सर। किसी के सामने हम प्रणाम करते, किसी को तो पैसा नहीं लगता भाई। आज के समय में झुकने पर लोग कहते हैं ना कि झुक गए, कमजोर हैं। याद रखना कि समय के अनुसार बदलना चाहिए। झुकने से आदमी छोटा नहीं होता और बड़ा होता है, और उसका और कद बढ़ जाता है। झुकना महानता को दिखाता है, लेकिन हम लोग बचपन से क्या सिखाया जाता है? झुकना मत, पुष्पराज। राइट और रॉन्ग? यस सर। ये फिल्म हमारे लाइफ को आकर के ना कचरा कर दिया है। बताइए, किसी से प्यार से बात कर देने से, किसी से हंस के बात कर देने से, किसी के जीवन में खुशी ला देने से पैसा लगता है? नो सर। दिमाग जो है ना, हम लोग का दिमाग वो खजाना है। जो हमारा दिमाग है, वो समझिए कि वो कचरे का घर नहीं है जिसमें कि हम ईर्ष्या रखें, किसी से द्वेष रखें, किसी से बैर रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा करें। बल्कि दिमाग एक सुंदर खजाना है जिसमें हम प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, भाईचारा रखें, हंसी रखें, खुशी रखें। खुद हंसो, सामने वाले को हंसाओ और जीवन में आगे बढ़ो। ये जीवन बार बार मिलने वाला है। नो सर। बोलिए। नो सर। ये लाइफ बार बार मिलेगा? No, नहीं sir. मिलेगा। कई लोग को देखते हैं कि किसी के पीछे लगा है, किसी को कैसे टांग खींच दे, किसी को कैसे परेशान कर दे, किसी को कैसे निराश कर दे। आज चेहरे पर जो हंसी लाने वाला व्यक्ति है, वही इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो किसी को छोटी छोटी बातों पर ये लेकर के बैच में भी आप आते हैं, बैठने का जगह नहीं। देखते हैं कि सर का भी बहुत पूरा भीड़ भाड़ चल रहा है, पूरा बैच में 8 से 9 में, 7 से 8 में, 9 से 10 में। शेखर मैथमेटिक्स अब शहर का रेपुटेड कोचिंग सेंटर बन चुका है, और ये सारा श्रेय सर को जाता है। मेहनती शिक्षक हैं, बहुत सारी बातें। समय का सम्मान कीजिए आप। बहुत मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद विद्यार्थी खाना बनाता है, 1 बजे दिन में खाना खाता है, जो खाता है ना। यस सर। घर यहाँ पर कोई नहीं है, बीमार पड़ा तो अपने जाके इलाज कराना है। कभी बीमार पड़ा, नहीं खाना बनाने को मन रहा है, समोसा खा के सूख गया, ब्रेड खा के सूख गया। कैसे जीवन जी रहे मैं जान रहा हूँ आप लोगों के बारे में। लेकिन इस तरह के जीवन जीने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना। गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, गरीब बन के मर जाना गलत बात है। जैसे एक लाइन मेरा आप लोग याद रखिए कि जैसे एक लाइन है, इसको सकारात्मक रूप से समझना है, पॉजिटिवली समझना है कि मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैं उसके करीब हो गया। मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैं उसके करीब हो गया। उसे कोई और मिल गया, फिर मैं उसके लिए गरीब हो गया। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीब घर में पैदा जरूर लिया है, लेकिन गरीब बन के रहेंगे नहीं। अंडरस्टैंड? यस सर। अरे गरीब घर में पैदा लिया, हमारी क्या गलती है यार? लेकिन गरीब घर में मर जाएंगे, उन्हें नहीं देंगे। हम लोग सब शिक्षा वाला आपके साथ है ना, आपको क्या दिक्कत है बोलिए? मैथ समझ नहीं आता है, केमिस्ट्री समझ नहीं आता, आपको अगर नहीं आता तो हमसे बात कीजिए, हम आपके टीचर से बात करेंगे। बहुत कष्ट करके आप लोग रह रहे हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं कभी जिए नहीं, वो आज भी जी रहे हैं। आज भी मैं पढ़ता हूँ। एक शिक्षक परमानेंट स्टूडेंट होता है। अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो पढ़ना बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक कारपेंटर बन जाएंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको मरते मरते पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मरते समय तुरंत कोई पूछ दिया कि सर सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, मत बता के मरिएगा। उसमें नहीं अगर बता पाए तो समय जीवन असफल हो जाएगा। यस सर। यस सर। शिक्षक है ना सवाल पूछेगा, एक सवाल कोई नहीं पूछेगा। यस सर। आप लोग आज इतना अच्छा सम्मान दिए हम लोग को, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन में खूब आगे बढ़िए। मेरे गुरुजी को लोग का भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, और कभी भी ज़रूरत पड़े किसी तरह का तो शेखर सर एक अच्छे इंसान हैं, हम्बल व्यक्ति हैं, ज़्यादा कोर कसर किसी से नहीं रखते हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ है, और सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे अपने यहाँ बुलाया, अपना सम्मान दिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।